नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज कोई खास मुद्दा नहीं है, बल्कि खास से भी खास है, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में ऐसा होता है। आप किसी संदेह में न जाएं, मैं आपको बताता हूं कि आप और हम सभी लोग चाय तो पीते ही हैं। जो नहीं पीते हैं उन्हें भी चाय, चीनी, चाय पत्ती और बिस्कुट का ख्याल तो आता ही है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि इसमें वीडियो रिपोर्ट करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। चाय तो चाय है, चीनी चीनी है, मीठी है और अन्य सामग्री इसमें पड़ती ही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो पहले मैं चाय पी लेता हूं, फिर आपको बताता हूं आगे। निश्चित ही बड़ी बात है जनाब। मैं हूं या कोई अन्य, आजकल अधिकांश लोग सुबह दिन में जैसे भी समय मिले इस तरह कई बार अपने सेल फोन पर फेसबुक देखते ही हैं। मैं हमेशा की तरह एक दिन ऐसा ही देख रहा था कि मेरे सामने नीलम नील की पोस्ट आ गई, जिसमें चाय शब्द पर बड़ी चर्चा लिखी हुई थी। इसलिए मुझे लगा कि इस शब्द को फिर से सार्वजनिक किया जाए। तो साहब, चाय के कप में बिस्कुट डुबाकर खाने का स्वाद ही अलग है। मगर जब आप चाय के साथ चीनी के बारे में सोचते हैं तो इस शब्द के बारे में कई तरह के विचार सामने आते हैं। वैसे देखा जाए तो चाय चीनी शब्द है, यानी चाइनीज भाषा का शब्द है। फिर बिस्कुट है जो कि फ्रांसीसी शब्द है, और बिस्कुट के साथ जो चनाचूर है वह हिंदी शब्द है। चाय में जो चीनी और पानी होता है वह भी चीनी शब्द है, यानी चाइनीज, जबकि पानी हिंदी शब्द है। चाय का प्याला फारसी है, लेकिन कप अंग्रेजी शब्द है। वही अंग्रेजी शब्द भी पुर्तगाली भाषा में आया हुआ है। ऐसा लगता है कि शब्दों ने ही चाय को वैश्विक बनाया होगा, जिसमें इतने देशों के शब्द जुड़े हैं, तो चाय वैश्विक ही हुई है। चाय चाहे चीनी हो, लेकिन कॉफी तुर्की शब्द है। वहीं केक और ब्रेड का केक अंग्रेजी शब्द है और ब्रेड पुर्तगाली शब्द है। अब थोड़ा महंगे खाने पीने की बात करते हैं। पहले इतना तो स्पष्ट है कि खाना पीना हिंदी शब्द है और दाम ग्रीक शब्द है। रेस्टोरेंट या बुफे में पिज्जा, बर्गर या चॉकलेट ऑर्डर करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट और बुफे दोनों ही फ्रेंच भाषा के शब्द हैं? साथ में पिज्जा भी। पिज्जा में डाला गया मसाला अरबी है और उसमें डाली गई या फारसी है। बर्गर और चाप दोनों ही अंग्रेजी शब्द है, लेकिन चॉकलेट एक मैक्सिकन शब्द है। ऑर्डर भी अंग्रेजी में होता है। जो मेन्यू से ऑर्डर करते हैं वह भी फ्रेंच शब्द है। मैनेजर को नगद पैसे देते समय ध्यान रखें कि नगद अरबी है और मैनेजर इटालियन है। अगर आप दरवाजे पर खड़े चौकीदार को बख्शिश देते हैं तो चौकीदार और उसकी बख्शिश दोनों ही फारसी शब्द है। अब हम और आप लोग बाजार में चलते हैं, जहां सब्जी और फल खरीदते हैं। बाजार और सब्जी दोनों शब्द फारसी शब्द है। जिस रास्ते आप जा रहे हैं वह भी फारसी है। फल में अनानास पुर्तगाली है, आंवला या बाटा बिलेबू भी पुर्तगाली है। लीची चीनी यानी चाइनीज शब्द है। तरबूज फारसी और नींबू तुर्की शब्द है। प्याज और अदरक दोनों ही पुर्तगाली है, लेकिन प्याज का हरा रंग फारसी शब्द है। जब हम वजन कराकर असल दाम देते हैं तो ध्यान रखें कि वजन अरबी शब्द है, असल भी अरबी शब्द है, लेकिन दाम ग्रीक शब्द है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। धर्म कर्म में भी यही स्थिति है। मस्जिद अरबी है, दरगाह ईदगाह फारसी है, चर्च पुर्तगाली शब्द है और चर्च का पादरी भी। जीसस खुद पुर्तगाली थे। केयांग बमरजिन है और पगोड़ा जापानी शब्द है और मंदिर में भगवान तुर्की शब्द है। साहब, और अब क्या बचा है? ओहो, कामकाजी स्थल पर भी तो है। ऑफिस और अदालत में बाबा, स्कूल और कॉलेज में किंडरगार्टन और संतान। बाबा खुद तुर्की है, ऑफिस अंग्रेजी में है, लेकिन अदालत अरबी है और अदालत का कानून फारसी है, लेकिन वकील अरबी है। जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई होती है वह अंग्रेजी शब्द है, लेकिन किंडरगार्टन फिर से जर्मन है।
स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें, किताब दोनों ही अरबी शब्द है। जिस कागज पर इतनी पढ़ाई होती है वह फारसी शब्द है, लेकिन कलम अरबी है। रबर, पेंसिल फिर से अंग्रेजी शब्द है। अजय साहब, इन शब्दों की दुनिया का हाल क्या बताएं? अधिकांश शब्द इधर से उधर हो चुके हैं, मगर शब्द हैं तो दुनियादारी है। यदि हम पूरा याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना याद रखें कि मन शब्द अरबी है। शब्दों की यह दुनिया यही खत्म नहीं होती, लेकिन कहानी शब्द भी अरबी है और कहानी हिंदी में है। दोनों का खत्म अरबी में है। माफी नहीं मांगी या सॉरी नहीं कहा, क्योंकि माफी अरबी है और सॉरी अंग्रेजी शब्द है। शब्दों की यह तिकड़मबाजी आपको कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।